हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रासलीला जो है ना, ये दो आत्माओं का मिलन है। जैसे हम लोग पहले इसको तथ्य तो समझ लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण है आदि, अनादिरादि गोविंद। तो कृष्ण से राधा रानी प्रकट हुए, और राइट मतलब दायां से बलराम, बाएं अंग से राधा रानी। तो राधा रानी प्रकट हुए, तो राधा रानी जो लड़की रूप में आए, स्त्री रूप में आए, वो क्या है? कृष्ण की एक शक्ति है, कृष्ण की एक शक्ति है। तो वो शक्ति फिर दूसरा विस्तार करते हैं, गोपियां, मंजरी, सखी। जैसे एक हम लोग मोमबत्ती से दिया जलाए, दिया से फिर एक दूसरा दिया जलाए, इस प्रकार करके जलाते जलाते वो शक्ति कभी कम नहीं होता। वो जो ज्योति है वो कम नहीं होता, वो जलता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि दूसरों को जलाए मतलब ये कम हो गए। उसी प्रकार राधा रानी को प्रकट किए। राधा रानी मीन्स एक शक्ति, कृष्ण की एक शक्ति प्रकट हुई, और वो शक्ति फिर दूसरे शक्ति को प्रकट किया। इस प्रकार गोपियां, सखियां, मंजर, इस प्रकार पूरा 16,108 या और भी लाखों करोड़ों गोपी। तो उस गोपियों के साथ कृष्णा जाके नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि सबका जो स्रोत है, जितनी शक्ति का स्रोत क्या है? शक्तिमान। तो शक्तिमान है कृष्णा, और गोपियां है शक्ति। तो शक्ति है जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश क्या सूर्य से कभी अलग हो सकता है? कभी भी अलग हो सकता है? नहीं हो सकते। तो सूर्य प्रकाश शक्ति है, और सूर्य है शक्तिमान। तो कृष्ण है सूर्य, और ये गोपियां, सखियां, ये सब सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश तभी आनंदित होते हैं जब सूर्य के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो गोपियां जो है ना, वृंदावन में पहले सभी गोपियों का अलग अलग घरों में अलग अलग, कोई इस फैमिली में, कभी उस फैमिली, सभी मतलब अवतरित हुए। पहले सभी गोलोक वृंदावन में थे, अभी भी है। तो इस लीला करने के लिए आए हैं। तो अभी सभी अलग अलग जगह में है। कृष्ण अपने जगह में है, नंद महाराज के घर में। गोपियां अलग जगह में, अपने अपने घर में। इस प्रकार अनंत कोटि गोपी वृंदावन में प्रकट हुए। तो अभी सबकी इच्छा होती है, क्योंकि जो उनका रियल में जो रूप है गोलोक वृंदावन में, जैसे सूर्य प्रकाश का रूप है सूर्य के साथ कनेक्टेड रहना, उसी प्रकार शक्ति का संबंध है शक्तिमान के साथ कनेक्ट होना। ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई बुरा बात तो नहीं है। तो ये तथ्य को जो व्यक्ति समझेगा, वो काम वासना से मुक्त हो जाए कि रासलीला एक्चुअली होता क्या है। रास मतलब होता है आनंद, उर्दू शब्द है। एक्चुअली ये संस्कृत शब्द है, इसी शब्द को उर्दू में भी बोला जाता है रास। रास मतलब आनंद। हाँ। तो रास मतलब आनंद, मतलब मिलन। तो मिलन कैसा? जैसे एक माता और एक पुत्र, पुत्र चले गए अमेरिका और माँ रहते हैं भारत में। तो पुत्र जब आए तो दोनों का मिलन हुआ। तो मिलन हुआ मतलब आनंदित है, दोनों एक दूसरे को मिले हैं। पुत्र को माता मिले, माँ को पुत्र मिला। इसको कहा जाता है रास। रास मतलब ऐसा नहीं कि पति पत्नी के प्रेम को ही रास कहा जाता, नहीं। रास मतलब दो आत्माओं का मिलन, परमात्मा और आत्मा। तो कृष्ण है शक्तिमान, और गोपियां है शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान का मिलन, दैट इज कॉल्ड रास। तो अगर इस तत्व को कोई व्यक्ति अगर समझ लिया, तो काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि काम वासना एक्चुअली होता क्या है? एक मेटेरियल बॉडी, एक दूसरा मेटेरियल बॉडी। एक लड़की का शरीर धारण किया, एक लड़के का शरीर धारण किया। एक साड़ी पहने, एक पैंट शर्ट पहने। आत्मा तो वही है, आत्मा वही है। तो जब कोई इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, तो धीरे धीरे काम वासना खत्म हो जाएगा। क्योंकि काम वासना को खत्म करने का यही उपाय है। काम वासना कब आता है? भगवत गीता में कहा गया है, आवृतम ज्ञानम एतना काम रूपेण प्रेरिणा। ये जो हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान को आवृत करके रखा है कौन? काम रूपेण बैरिना, अर्थात काम रूप, सेक्स, सेक्सुअल डिजायर। ये जो बैरिना, ये शत्रु है।
जो हमारे ज्ञान को ढके रहता है। आवृतम ज्ञान एतेन ज्ञान काम रूपेण वैरिणा। फिर क्या है श्लोक दूसरा, सेकंड लाइन याद नहीं आ रहा। तो जब अज्ञान का पर्दा आपको लग गया है काम रूप के द्वारा, तो जब ज्ञान का पर्दा खुलेगा, अर्थात जब आपके भगवत तत्व का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होगा, तो काम वासना से ऑटोमेटिकली व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसके लिए कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होता। शिला प्रभुपाद को बहुत सारे उनके शिष्यगण आकर और शिला प्रभुपाद को बोलते थे, शिला प्रभुपाद काम वासना तो जा नहीं रहे, बोले कि इसके लिए उतना टेंशन मत लीजिए, और इसमें टेंशन जितना लेंगे उतना प्रॉब्लम है। ये नेचुरल है, शरीर का टेंडेंसी है। जब आप आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे तो शरीर के प्रति ख्याल ही नहीं रहेगा। सेक्सुअल डिजायर क्या है? शरीर की मांग है, डिमांड ऑफ बॉडी, बॉडी की डिमांड है। तो जब आत्म साक्षात्कार में आप आत्म स्थित हो जाएंगे, आत्माराम की श्रृंखला में, अर्थात उस स्थिति में आप जब आ जाएंगे, तब ये डिमांड कोई मायने नहीं रखता। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी पान करता है, इस्कॉन में आने से पहले बीड़ी, गांजा, सिगरेट सब कुछ पीते थे, चाय वगैरह सब पीते थे। जब इस्कॉन में आ गया, हम लोग चाय भी नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते। उस समय कैसा लग रहा था कि अरे बीड़ी नहीं पिएंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे हम, खैनी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो उस समय ऐसा लग रहा था। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, इसीलिए फिर भी तो जिया जा रहा है। तो काम वासना भी लाइक दैट, नशा, एक नशा है, शरीर का डिमांड है। तो जब आत्मस्थित में आ जाएंगे, अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो क्या होगा? ये सब चीज भूल जाएंगे। लेकिन अभी दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि फिर भी हम लोग क्यों विचलित हो जाते हैं? फिर भी हम लोग क्यों विचलित हो जाते हैं इतना कुछ जानने के बावजूद भी? यही तो है प्रमाण दैट यू आर नॉट सुप्रीम सोल, यू आर नॉट सुपर सोल, यू आर जीव। आप कोई परमात्मा नहीं हो कि तुम माया को जीत पाओगे। बड़े बड़े शिव, ब्रह्मा, बड़े बड़े व्यक्तित्व जो इस चंगुल में, क्योंकि जिसके अंदर में फीलिंग आएगा कि मैं काम वासना को जीत लिया, काम वासना को जीत लिया, उसी दिन माया उसको अटैक करेंगे। नारद मुनि भी बोला था लक्ष्मी नारायण के पास आकर कि प्रभु आज मेरी बहुत बड़ी एक प्रसिद्धि मिली है। बोले कि क्या? तो लक्ष्मी देवी सामने बैठी थी, बोले कि मैं काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली। तो लक्ष्मी देवी हंस रहे थे चुप से। एक ही दिन की बात है, जस्ट वो बोल के गया नारद रिटर्न, और देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा महल है, और उस महल में एक रानी का, एक राजकुमारी का स्वयंवर सभा चल रहा है। रवि वो स्वयंवर सभा में क्या डिमांड है कि सुंदर मुखड़ा वाला होना चाहिए। तो नारद मुनि आके देखा, अरे तो मेरा तो सुंदर मुखड़ा नहीं है, तो कौन देगा? फिर आ गया वैकुंठ और नारायण को बोले कि प्रभु आप मुझे थोड़ा आपका हेलमेट उधार दीजिए ना, मतलब आपका चेहरा, ताकि मैं उस लड़की को प्राप्त कर सकूं। तो फंस गया ना बेचारा, बाद में तो बंदर का मुख मिला। इससे क्या अभिप्राय है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि, देवर्षि, भगवान शिव, वो भी मोहिनी के चक्कर में उसके पीछे पीछे दावित हुआ। दुर्गा देवी सामने खड़ी थी, फिर भी पार्वती सामने खड़ी थी, फिर भी उनके पीछे पीछे धावित होने लगे। इससे अभिप्राय क्या है? ये काम वासना, माया देवी, स्त्री रूपी माया से आज तक ना कोई छूटा है, ना कोई छूट पाएगा। ये देवभूति नंदन कपिल देव अपनी माता को शिक्षा देते समय भी ये चीज बोला था कि संसार में नर नारायण ऋषि को छोड़कर ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्त्री रूपी माया से मुक्त है। जिस दिन किसी के मन में आ जाएगा कि मैं स्त्री रूपी माया से मुक्त हूं, माया उसी दिन पकड़ेगा उसे, जस्ट 2 मिनट के बाद। इसी इतिहास में प्रमाण भरा पड़ा है। तो हम लोग समझ गए चीज को कि काम वासना से मुक्त होने का उपाय एकमात्र है भगवत तत्व को जानना, अन्यथा किसी दूसरे माध्यम से हम लोग नहीं।
तो शुद्ध भक्त जो है ना, शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान करने के निमित्त होते हैं। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुद्ध भक्त के जीवन में संसारी निराशा मतलब कोई एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से लेकिन शादी नहीं हो रहा है, कितना दिन तक बेचारा, मतलब बाकी सबका शादी हो रहा है, उन्हीं का नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा ऐसे लग गई कि भगवान अपना धाम दे दिया। ठीक है, तो शुद्ध भक्त जो है ना, उसका कोई ऐसे थर्मामीटर या कोई ऐसे स्टम्प लगा हुआ नहीं कि ये शुद्ध भक्त बनेगा। भक्त मीन्स ही शुद्ध भक्त बनता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त का कोई अलग स्टैंप है और भक्त का कोई अलग स्टैंप है। भक्त में ही शुद्ध भक्त निकल जाता है, शुद्ध भक्त ही भक्त होता है, भक्त ही शुद्ध भक्त होता है। अभी डिपेंड करता है आपकी प्योरिटी और डेडिकेशन कृष्ण के प्रति। ठीक है, तो हमारे जीवन में हम लोग बहुत कुछ इच्छा करते। जब हम घर में थे तो मेरे जितने सारे दोस्त थे वो सभी, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई क्या कुछ बन गया, तो मुझे भी दुख होता था उन लोगों को देखकर। लेकिन अभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो उसी पे फंसे हुए कुएं में, और मैं यहाँ पे सागर में आ गया, इस्कॉन जगत में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि इस संसार में जब जब कोई कृष्ण के चरणों में डेडिकेट करते अपने लाइफ को, उसके बाद उनकी कुछ इच्छाएं होती, जब पूरा नहीं हो रहा है, भौतिक इच्छाएं, मैटेरियल डिजायर, दैट मीन्स भगवान आपको अपनाना चाह रहे हैं। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। ये सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए। इसी प्रकार महाराज परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाजल्यवान ताप से कभी विचलित। राजा की ये व्यथा निश्चय ही अभूतपूर्व थी। तो महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं, और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में सारी परिस्थितियां भगवान द्वारा नियोजित थी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इस तथ्य को समझ पाए परीक्षित महाराज के विषय में। अगर किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है माता जी कुछ? नहीं प्रभु जी। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय, समवेत गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।